ध्यान से शुरुआत, ज्ञान से दिशा, विज्ञान से समझ, तन, मन, कर्म और धन का संतुलन। आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, संतुलन, जीवन के 7 सूत्र। ज्ञान जंक्शन की एक विशेष श्रृंखला। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, तन, मन, कर्म और धन। धीरे एक पल ठहरिए और इस क्षण को महसूस कीजिए। पिछले अध्याय में आपने देखा था कि जब मन शांत हुआ तो समझ जागने लगी। ज्ञान ने उस व्यक्ति को यह सिखाया था कि हर बात जो हम सोचते हैं वह सच नहीं होती, कि बहुत सी पीड़ा घटनाओं से नहीं हमारी गलत धारणाओं से आती है। उसने यह समझा था कि प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत अंतर होता है, और जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। उसने यह भी सीखा था कि मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, समझ का द्वार है। ज्ञान ने उसे अपने ही विचारों से थोड़ी दूरी दे दी थी और उसी दूरी में स्वतंत्रता महसूस होने लगी थी। लेकिन अब एक और प्रश्न उसके भीतर जन्म ले चुका था। क्या जो मैं महसूस कर रहा हूं वह सच है या सिर्फ मेरा विश्वास? क्योंकि अब जब वह ध्यान करता था तो मन शांत होता था। जब वह रुक कर देखता था तो निर्णय साफ होने लगते थे। जब वह समझ के साथ बोलता था तो रिश्ते हल्के हो जाते थे। यह सब उसने खुद अनुभव किया था। लेकिन भीतर एक आवाज अब भी पूछती थी, क्या यह सब सिर्फ सोच का खेल है? क्या यह महज एक भ्रम है या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है? यहीं से विज्ञान उसकी यात्रा में प्रवेश करता है, लेकिन एक विरोधी की तरह नहीं, एक गवाह की तरह। उसे हमेशा यह सिखाया गया था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। एक कहता है मानो, दूसरा कहता है साबित करो। लेकिन अब वह कुछ और देख रहा था। विज्ञान विश्वास को तोड़ने नहीं आया। विज्ञान यह देखने आया है कि जो अनुभव हो रहा है वह कैसे हो रहा है। जब मन शांत होता है तो शरीर में क्या बदलता है? जब ध्यान गहरा होता है तो मस्तिष्क कैसे प्रतिक्रिया देता है? जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय बेहतर क्यों हो जाते हैं? वह पहली बार यह समझ रहा था। विज्ञान अनुभव का दुश्मन नहीं है। विज्ञान अनुभव को भाषा देता है। अब जो वह महसूस कर रहा था उसके पीछे केवल विश्वास नहीं, समझ भी खड़ी होने लगी थी। और यही विज्ञान का उपहार था, अनुभव को प्रमाण की दिशा देना। यहीं से उसकी यात्रा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, जहां आस्था और तर्क लड़ते नहीं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि विज्ञान किसी प्रयोगशाला में कैद कोई चीज नहीं है। विज्ञान असल में देखने की कला है, बिना डर के, बिना पूर्व धारणा के, बिना पक्षपात के। पहले वह ध्यान करता था और बस शांति महसूस करता था। अब वह एक नया सवाल पूछने लगा, जब मैं शांत होता हूं तो भीतर असल में हो क्या रहा है? उसने देखा कि जब वह कुछ देर सांस को देखता है तो हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है। जब वह बिना प्रतिक्रिया के सुनता है तो शरीर में तनाव कम हो जाता है। जब वह एक ही विचार को बार बार पकड़कर नहीं बैठता तो सिर हल्का महसूस करता है। यह सिर्फ भावना नहीं थी, यह एक परिवर्तन था जिसे वह अपने शरीर में महसूस कर सकता था। वह समझने लगा कि विज्ञान यहीं से शुरू होता है, अनुभव से। विज्ञान यह नहीं पूछता कि तुम्हें विश्वास है या नहीं। विज्ञान यह पूछता है कि जब तुम ऐसा करते हो तो परिणाम क्या होता है। वह जानने लगा कि जब मन लगातार डर और चिंता में रहता है तो शरीर रक्षा की अवस्था में चला जाता है। सांस उथली हो जाती है, मांसपेशियां कस जाती हैं, निर्णय जल्दबाजी में लिए जाने लगते हैं। और जब वही मन कुछ क्षण शांत होता है तो शरीर सुरक्षा से स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। सांस गहरी हो जाती है, मस्तिष्क स्पष्ट सोचने लगता है और शरीर मरम्मत करना शुरू कर देता है। यह कोई धारणा नहीं थी, यह कारण और परिणाम का संबंध था। विज्ञान ध्यान को जादू नहीं कहता। विज्ञान यह दिखाता है कि ध्यान तंत्रिका तंत्र को कैसे संतुलित करता है। विज्ञान यह समझाता है कि जागरूकता मस्तिष्क के किस हिस्से को सक्रिय करती है। विज्ञान यह बताता है कि प्रतिक्रिया और समझ में क्या अंतर है। यहीं पर एक भ्रम टूट गया। विज्ञान कभी यह नहीं कहता कि अनुभव गलत है। विज्ञान सिर्फ यह कहता है, आओ इसे समझें।
और तभी उसने एक गहरी बात महसूस की। जब अनुभव को समझ मिलती है तो विश्वास अंधा नहीं रहता, और जब अनुभव को प्रमाण मिल जाता है तो शांति डगमगाती नहीं। अब वह ध्यान इसलिए नहीं करता था कि किसी ने कहा था, वह ध्यान करता था क्योंकि उसने देखा था कि यह कैसे काम करता है। विज्ञान उसके लिए अब विरोध नहीं था, विज्ञान उसके अनुभव का साथी बन चुका था, और इसी के साथ उसकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां विश्वास और तर्क एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। धीरे धीरे उसे यह भी स्पष्ट होने लगा कि समस्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच नहीं थी, समस्या थी अंधविश्वास और समझ के बीच। क्योंकि उसने अपने आसपास बहुत कुछ देखा था। कुछ लोग हर बात को बिना समझे मान लेते थे, और कुछ लोग हर अनुभव को बिना देखे नकार देते थे। एक तरफ डर था, अगर ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ अहंकार था, जो दिखे वही सच है, बाकी सब भ्रम है। और इन दोनों के बीच फंसा हुआ था साधारण इंसान। उसे समझ आने लगा कि अंधविश्वास विश्वास नहीं है, अंधविश्वास डर से पैदा होता है। डर से जो सवाल पूछने नहीं देता, डर से जो देखने नहीं देता, डर से जो समझ को बंद कर देता है। और विज्ञान डर से नहीं चलता, विज्ञान प्रश्न से चलता है। विज्ञान यह नहीं कहता मानो, विज्ञान कहता है देखो, परखो, समझो। यही अंतर अब उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह समझ गया कि जब कोई कहता है ऐसा मत करो वरना बुरा होगा, और यह नहीं बता पाता कि क्यों, तो वहां समझ नहीं, डर काम कर रहा है। लेकिन जब कोई कहता है ऐसा करने से यह होता है, और उसे अनुभव से जांचा जा सकता है, तो वहां विज्ञान काम कर रहा है। उसे याद आया कि ध्यान के बारे में भी कितनी भ्रामक बातें कही जाती हैं। कोई कहता है ध्यान से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई कहता है ध्यान समय की बर्बादी है। लेकिन विज्ञान इन दोनों से अलग खड़ा है। विज्ञान कहता है ध्यान करने पर शरीर और मन में यह परिवर्तन दिखाई देता है। यह प्रक्रिया ऐसे काम करती है, यह परिणाम यहां तक सीमित है, न वादा न डर, केवल स्पष्टता। और तभी उसने एक बहुत गहरी बात महसूस की। अंधविश्वास मन को कमजोर बनाता है, लेकिन विज्ञान मन को जिम्मेदार बनाता है। अंधविश्वास आपसे कहता है सोचो मत, विज्ञान आपसे कहता है खुद देखो, और यही स्वतंत्रता है। अब वह किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानता था कि वह परंपरा है, और न ही किसी अनुभव को सिर्फ इसीलिए नकारता था कि वह दिखाई नहीं देता। वह पूछता था क्या इसे महसूस किया जा सकता है, क्या इसे समझा जा सकता है, क्या इसे बार बार देखा जा सकता है। और यही ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ज्ञान दृष्टि देता है और विज्ञान उस दृष्टि को साफ करता है। अब उसके लिए विज्ञान ईश्वर का विरोध नहीं था। विज्ञान ईश्वर की भाषा भी हो सकता था, अगर उसे डर नहीं, समझ के साथ देखा जाए। और यही समझ उसे अंधविश्वास से मुक्त कर रही थी, बिना उसके अनुभव को नकारे। उसने पहली बार यह महसूस किया कि विज्ञान विश्वास को छीनता नहीं है, विज्ञान विश्वास को जिम्मेदार बनाता है। अब उसकी यात्रा किसी एक विचार तक सीमित नहीं रही थी। ध्यान ने उसे रुकना सिखाया था, ज्ञान ने उसे देखना सिखाया था, और विज्ञान ने उसे समझना सिखाया था। अब वह जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटता था, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यावहारिक। उसने देख लिया था कि जीवन एक ही प्रवाह है। जब वह शांत होता था तो मन साफ दिखता था, जब मन साफ होता था तो निर्णय संतुलित होते थे, और जब निर्णय संतुलित होते थे तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते थे। विज्ञान ने उसे यह नहीं सिखाया कि क्या मानना है, विज्ञान ने उसे यह सिखाया कि कैसे देखना है, कैसे अनुभव और कल्पना में अंतर करना है, कैसे डर और सावधानी में भेद करना है, कैसे विश्वास और अंधविश्वास को अलग पहचानना है। अब वह किसी अनुभव से भागता नहीं था, वह उसे नम्रता से देखता था। यह क्या बदल रहा है, यह कितनी देर टिकता है, यह बार बार क्यों लौटता है। और यही देखने की ईमानदारी विज्ञान थी। उसने यह भी समझ लिया कि हर सवाल का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं। विज्ञान जल्दबाजी नहीं करता, विज्ञान धैर्य सिखाता है। अब जब कोई समस्या सामने आती थी तो वह घबराता नहीं था, वह रुकता था, देखता था और समझने की कोशिश करता था। यह समस्या किस स्तर पर है, क्या यह मन की है, क्या यह शरीर की है, या क्या यह समझ की है। और यही तीनों स्तंभ एक साथ काम करने लगते थे। ध्यान मन को शांत करता था, ज्ञान दृष्टि देता था, और विज्ञान उस दृष्टि को व्यवहार में परखता था। अब जीवन उसे कोई युद्ध नहीं लगता था, जीवन एक प्रयोगशाला बन गया था,
जहां हर अनुभव सीख था, हर असफलता जानकारी थी और हर सफलता एक संकेत। वह जान गया था कि विज्ञान जीवन को सूखा नहीं बनाता, विज्ञान जीवन को ईमानदार बनाता है। जब अनुभव को प्रमाण मिलता है तो विश्वास मजबूत होता है और जब विश्वास समझ से जुड़ता है तो वह कट्टर नहीं रहता। अब उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार स्पष्टता थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मैं आंख बंद करके नहीं मानता और न ही आंख खोलकर सब कुछ नकारता हूं। मैं देखता हूं, समझता हूं और फिर चलता हूं। यही विज्ञान था, जो अनुभव को प्रमाण देता है और प्रमाण को अहंकार नहीं विनम्रता में बदल देता है। यही एपिसोड 3 पूरा होता है, जहां ध्यान शांति देता है, ज्ञान दिशा देता है और विज्ञान उस दिशा पर चलने का साहस देता है। और अब यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ने को तैयार है। एपिसोड 4 तन। क्योंकि जब मन और समझ बदलते हैं तो शरीर भी अपनी कहानी बदलने लगता है। ज्ञान जंक्शन। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन के साथ, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन को समझने की दिशा है।